में सबसे पहले हम नाद शब्द पे जाते हैं। ये आपको मालूम है हठ योग प्रदीपिका का आखिरी अध्याय जो है, चतुर्थ अध्याय, ये नादानुसंधान है ना। और नादा अनुसंधान में ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को लिया गया है, सारी चीजों को। तो एक बार मैं इसको भी फिर से रिवाइज कर देती हूँ, तो आप लोग एक बार देख लें। प्रत्याहार आई थिंक सभी को समझ में आ गया था कि हमारे सेंस ऑर्गन को जो हम बाहर की तरफ टर्न किए रहते हैं, वहां से हटा के इंटरनल वर्ल्ड से या हमारे इनर वर्ल्ड से कनेक्ट मैम करना। आपकी जैसे आवाज हमारी ब्रेक हो रही आंखें है। बाहर ना देखकर अंदर की तरफ देखना, हमारे कान है बाहर की ध्वनि ना सुनकर अंदर की ध्वनियों को सुनना। तो इसी तरह सारे सेंस ऑर्गन्स को जब हम अंदर की तरफ टर्न कर देते हैं तो वो स्थिति कहलाती है प्रत्याहार। और इसकी उपमा की गई है कछुए से। जैसे कछुआ होता है कि वो अपने चारों पैर और अपने सिर को अंदर की तरफ अपने शेल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही हमारे पांचों जो सेंस ऑर्गन है जो बाहर की तरफ है उनको हमको अंदर की तरफ करना है। ये प्रत्याहार है। इसके बाद आता है धारणा। तो 5 तत्वों की 5 धारणाएं इसमें बताई गई हैं, जिन्हें हम पंच धारणा भी कहते हैं। और ये पंच धारणा, हर एक धारणा एक महाभूत या एक तत्व से जुड़ी हुई रहती है। तो ये पंच धारणाएं पंच महाभूत से कनेक्टेड रहती हैं। इसमें पार्थिवी धारणा, ये किससे कनेक्ट होगी? पृथ्वी से। आमभासी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस तरह से ये हमारे जो पंच तत्व हैं, जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं, इनसे हमारी ये पांचों धारणाएं जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। अब हम एक एक धारणा को देखेंगे। जो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होती है वो क्या होती है? पार्थिवी धारणा। और एक इसका जो वर्ण होता है, ये हरिताल, हरिताल एक हर्ब होती है, औषधि है एक। तो उसका रंग पीला होता है। जस्ट बाजू में जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रही होगी ये। तो ये जो पार्थिवी धारणा है, इसमें हम किस तत्व को ध्यान करते हैं? किस तत्व पर ध्यान करते हैं? पृथ्वी तत्व पर। और इसका जो रंग है, कलर है, उसको हम पीला मानते हैं। अब यहाँ इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा कि अगर हम चक्र के हिसाब से देखें तो मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है ना। और उसका जो कलर है वो कैसा है? रेड है। ठीक है। तो ये धारणा एकदम अलग चीज है और चक्र अलग चीज है, लेकिन इनमें बीज मंत्र वही लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बीज मंत्र होते हैं ये तत्व के बीज मंत्र हैं। तो जब भी हमको पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ेगी तो उसका बीज मंत्र क्या होगा? लम। तो यहाँ कंफ्यूज आप मत होइएगा, कलर इसका अपना डिफरेंट है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये अपना एक डिफरेंट सेगमेंट है। ठीक है। तो इसमें पृथ्वी तत्व पर हम अपने ध्यान को, अपनी धारणा को केंद्रित करते हैं। इसका कलर हरिताल के जैसा पीला होता है और इसका बीजाक्षर लम होता है। और ऐसा माना जाता है कि लम अक्षर में ब्रह्मा का वास होता है। और इनको करते कैसे हैं? इनको करते हैं 5 घड़ी, मतलब 2 घंटे। एक घड़ी के बराबर होता है 24 मिनट और 5 घड़ी यानी 2 घंटे। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम कंटिन्यूस ये 2 घंटे तक लगातार कई दिनों तक करते हैं, कई दिन इसलिए वहां पर एक नंबर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सभी अलग अलग समय में इसको सिद्ध करेंगे, है ना। तब इस धारणा को सिद्धि मिलती है। और जो साधक इस धारणा को सिद्ध कर लेता है वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है मैम आमभासी। मैम आमभासी इसमें ये जो धारणा का तत्व क्या होगा? जल तत्व होगा। इसका मैम एक जैसे चीज पूछ रही शंख थी मैं। होता है या चंद्रमा होता है, उसके जैसे वाइट शुभ्र वर्ण इसका कलर है, और इसका बीज अक्षर वम है। वम में किसका वास होता है? विष्णु का। और जब इस आमभासी धारणा पर ध्यान केंद्रित कर किया जाता है और इसकी सिद्धि की जाती है, तो सभी धारणाओं में इन्होंने लगभग 5 घड़ी का समय दिया है कि 2 घंटे पर डे आप इस धारणा को करें। तो उससे क्या होता है, आपके जल तत्व पर आपका साधक का अधिकार हो जाता है जैसे ही ये धारणा सिद्ध होती है। और जल तत्व पर जब उसका अधिकार हो जाता है या वो विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो साधक कभी भी गहरे जल में भी डूबता नहीं है, और चूंकि डूबेगा नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है आग्नेय। आग्नेय में मतलब कौन सा तत्व होगा? अग्नि तत्व। अब इसमें अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम। यहाँ पर उसका कलर कैसे बताया है? इंद्र गोपा। इंद्र गोपा का अर्थ होता है जुगनू, जिसको हम सामान्य भाषा में जुगनू कहते हैं। तो जिस तरह से जब जुगनू में लाइट होती है और उसका जो कलर होता है, वही कलर इस तत्व का कलर माना गया है। इसके देवता कौन से हैं? रुद्र। और जब साधक, इसमें भी 5 घड़ी तक ही आपको करना है, मतलब 2 घंटे। और जब साधक इसे सिद्ध कर लेता है तो उसे अग्नि द्वारा काल का भय नहीं होता, मतलब अग्नि से उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो कभी भी अगर वो अग्नि में भी गिरेगा तो उसके शरीर का ताप नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, उसके अपने शरीर पर जो अग्नि तत्व होता है, जैसे कि जब फीवर होता है तो अग्नि तत्व बढ़ता है, ऐसे कई चीजों में अग्नि तत्व बढ़ता है, तो वो जो बीमारियां अग्नि तत्व के बढ़ने या घटने से होती हैं, वो बीमारियों से वो कभी भी ग्रसित नहीं होता। नेक्स्ट है वायवी धारणा। तो इसका जो वर्ण है वो अंजन पुंज या धुआं जैसे, धूम्र जो उठता है, मतलब वो काला भी नहीं होता है, व्हाइट भी नहीं होता है, ग्रेइश ही नहीं होता, एक थोड़ा सा अलग उसका शेड होता है। तो उस शेड का रंग इस धारणा का है। इसका बीज अक्षर यम है। और इसमें जो देवता निवास करते हैं उनको ईश्वर कहा गया है। इसमें सत गुण का प्रबल्य होता है। कौन कौन से गुण होते हैं? 3 गुण, सत, रज और तम, या जिनको सात्विक, राजसिक या तामसिक गुण कहते हैं। ये 3 गुण होते हैं। तो इन 3 गुणों में से सबसे अच्छा जिसमें चेतना का विकास होता है वो सतगुण होता है। तो जब तक साधक वायवी धारणा को सिद्ध करता है तो उसके राजसिक और तामसिक जो गुण हैं वो नगण्य हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, और उसमें सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है। और जब वो सत्व गुण की प्रबलता होगी, मतलब ये प्रबलता उसे किस साइड ले जाएगी? अध्यात्म की ओर, और उसकी चेतना को ऊपर उठाने की ओर। और जब इसमें भी 5 घड़ी का ही दिया है, जब 5 घड़ी तक वो साधक इस धारणा को करता है तो उसे वायु तत्व की सिद्धि हो जाती है। और वायु तत्व की सिद्धि होने से वो आकाश में गमन कर सकता है, मतलब आकाश में ट्रैवलिंग कर सकता है। एंड सेकंड, कि उसे वायु तत्व के कम या ज्यादा होने से जो भी रोग होते हैं वो रोग उसे कभी भी नहीं सताते हैं। लास्ट है आकाशी धारणा। आकाशी धारणा में उसका कलर कैसा होगा? समुद्र के विशुद्ध जल के समान उसका कलर होगा। इसका बीज अक्षर हम होगा।
इस बीज अक्षर में जो देवता होते हैं वो सदाशिव देव होते हैं, और इसमें भी 5 घड़ी तक इस पर आकाशी धारणा पर धारणा करनी है। और जब साधक को ये धारणा सिद्ध हो जाती है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, मतलब वो अमर हो जाता है। इसके बाद आता है ध्यान। तो ध्यान क्या होता है कि जब हम धारणा पर कोई एक लक्ष्य लेते हैं और उस पर अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को और अपने मन को केंद्रित करके रखते हैं, तो कुछ समय बाद जब हम लगातार इसको करते रहते हैं तो कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आपका जो बाह्य एक आपने लक्ष्य लिया है उसको आप हटा भी दें तो भी आपको वही लक्ष्य अंदर आपकी साधना के लिए संबल बन जाता है और आपके ध्यान को भटकने नहीं देता है। आपका जो धारणा कर रहे थे वो बिना लक्ष्य के भी निरंतर जारी रहती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, उस अवस्था को ध्यान। और ध्यान हमेशा एक स्थिति होती है। ध्यान कभी भी आप ध्यान को पढ़ नहीं सकते हैं, ध्यान को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की जो अवस्था होती है ये हर व्यक्ति में एक अलग तरह की होती है, उसके अनुभव अलग होते हैं और उसके ध्यान की जो विधि होती है वो भी हो सकता है सभी की अलग हो। किसी एक विधि में यदि किसी व्यक्ति का ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वही विधि में दूसरा व्यक्ति भी उस ध्यान को प्रॉपर कर पाए या उसे सिद्ध कर पाए। तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, आपके चेतना की अवस्था क्या है, आपकी एकाग्रता की अवस्था क्या है, आपका आहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, ठीक है, और आपकी चेतना की स्थिति क्या है। तो महर्षि घेरने ने ध्यान के 3 प्रकार बताए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान यदि हम देखें तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि कोई स्थूल फिजिकल एलिमेंट होगा जिस पर हम फोकस करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक बाहर ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि इष्ट देव की मूर्ति ली है, हम उनका पिक्चर भी ले सकते हैं, उनका किसी सिंबल भी ले सकते हैं, किसी नक्षत्र को भी ले सकते हैं कि जैसे चंद्रमा मैम को तो हमने स्थूल ध्यान उस हमारा पे ध्यान धारणा जैसे ही लगाया। हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किस पर टिक रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम हिंदू धर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को बहुत फॉलो करता है, बहुत मानता है, और अगर हम उसको बोलें कि आप हनुमान जी पर ध्यान लगाइए तो उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसका विश्वास जो है वो किस पर है, कृष्ण पर है। तो उसको ध्यान लगाने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, कृष्ण की। तो ये हमें तय करना होता है कि हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये दूसरा तय नहीं करता है। और जब हम लगातार किसी बाहरी ऑब्जेक्ट पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो क्या है कि आप जितनी देर, लोग बोलते हैं ना कि हमने 30 मिनट ध्यान लगाया, 40 मिनट, आप कितने भी समय लगाइए, लेकिन उतने समय तक आपका जो शरीर है वो मूर्तिवत होना चाहिए, स्टैच्यू के जैसे। स्टैच्यू के जैसे से क्या मतलब है कि शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अंदर से कनेक्ट हो रहे हैं, और यदि आप हिल गए तो मतलब आपकी जो एक तारतम्यता चल रही है अंदर से कनेक्ट होने की, वो टूट गई। अब जब वो टूट गई तो आपने फिर से शुरू किया। तो अब आप मान लीजिए आपने 5 मिनट तक ध्यान लगाया, आपके अंदर से आप जुड़े, फिर आपने अपने शरीर को हिलाया, वो ब्रेक हो गया। तो अब आप 6वें मिनट से फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, पहले मिनट पर, वहीं से शुरू करेंगे। तो यदि इस तरह से हम देखें कि आपने 30 मिनट भी ध्यान किया और हर बार आपकी कुछ बॉडी में मूवमेंट रहा, अपन एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हर 5 मिनट के बाद आपने मूवमेंट किया, तो आपने टोटल ध्यान कितने मिनट का किया, 5 मिनट का।
इस पॉइंट को समझे आप? हम सब करके बता दें यदि समझ गए होंगे। यस तो मैम। यस हमारी जो एक अंदर से जुड़ने की क्रिया होती है ध्यान में, वो निरंतर एक तारतम्यता के साथ चलनी चाहिए, कंटिन्यू चलनी चाहिए, उसमें कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि शुरू में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, तो स्टार्ट जब हम करते हैं ध्यान, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और ऑब्जेक्ट भी हम बाहर क्यों ले रहे हैं स्थूल ध्यान? क्योंकि वो चीज हमें बांध के रखेगी, हमें भटकने नहीं देगी। फिर जब इस स्थूल ध्यान में हम रम जाते हैं और इसको सिद्ध कर लेते हैं, तब दूसरा हम किस पर आते हैं? ज्योति ध्यान पर। तो अब जब हमने, जैसे होता ना कि आपने अभी एमएससी फर्स्ट ईयर के आपने एग्जाम दे दिए, तो अब आप जब एक एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आप आगे बढ़ेंगे ना, फिर से तो वो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम आगे बढ़ते हैं और किस पर आ जाते हैं? ज्योति ध्यान पर। ज्योति ध्यान मतलब क्या? कि हमारी जो एनर्जी है, जो ओज है, या जिसको तेज बोलते हैं, उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और हम इसमें दीपक की लौ को भी लेते हैं, कैंडल की फ्लेम को भी लेते हैं। फिर कई बार हम जो हमारे पूजनीय हैं, उनके पिक के चारों ओर जो सर्किल बताया जाता है, खासकर उनके फेस के चारों ओर, उसे भी लेते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो सकता है। ओम को हम लेते हैं, सोहम को लेते हैं। तो इस तरह से, जैसे हम अरहम को लेते हैं, है ना, या एक ओमकार, हमारे में तो ओम ही होता है, लेकिन और भी कास्ट होती है तो उसमें जैसे आमीन होता है, ओमेन होता है। तो ऐसे जो चीजें हैं उनको भी हम ले सकते हैं। तो ये होता है ज्योति ध्यान। जब ज्योति ध्यान में भी हमारा परफेक्शन आ गया, तब हम आगे किस में बढ़ते हैं? सूक्ष्म ध्यान। अब पहले हमने शरीर का ध्यान किया स्थूल ध्यान में, फिर मन का किया ज्योति में, अब सूक्ष्म में हम किस पर आ जाते हैं? आत्मा। मतलब जो हम एक तेज की बात कर रहे थे, तेज पर ध्यान कर रहे थे, या आभा पर ध्यान कर रहे थे, उसका भी जो सूक्ष्मतम पार्ट है एनर्जी, हम उस पर आ जाते हैं। और जब ये हम सूक्ष्म ध्यान करते हैं तो हमें कई बार अपने अंदर की आत्मा का अनुभव भी होता है। और इसमें कौन कौन से ध्यान आते हैं? जैसे कुंडलिनी का ध्यान आता है, आत्मस्वरूप ध्यान आता है, और अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है सूक्ष्म ध्यान की। तो फाइनली ये है कि जब हम ये जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, अभी हमने पूछा आपसे कि हम कौन है, तो एक मुझे आंसर मिला कि मैं संगीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये आंसर मिलने लगता है कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, ये तो हमारा सिर्फ एक नाम है, ये मेरी पहचान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक रोल नंबर हो जाते हैं, आपका नाम गायब हो जाता है। आपका रोल नंबर है मान लीजिए 302, तो आप 302 के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो स्थायी है? नहीं। जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं, आप अपनी उस आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। तो वैसे ही ये हमारे एक सिर्फ आइडेंटिटी है जितने समय तक के लिए हम इस धरा पर हैं। लेकिन हमारा असली आइडेंटिटी या असली पहचान क्या है? हमारी आत्मा। तो जब इस आत्म स्वरूप को हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और हमारे अंदर ये जिज्ञासाएं, प्रश्न जन्म लेने लगते हैं कि वो कैसी है, कहाँ से आई है, कैसे हम उससे जुड़े, उसका स्वरूप कैसा है, हम उसे कैसे पहचाने, तब हम किस ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं? सूक्ष्म ध्यान की ओर। और इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस ध्यान में मिल पाते हैं। इसके बाद हम आते हैं नाद पर। नाद मतलब क्या होता है? एक तरह का गूंज।
बिल्कुल कैसी गूंज? जैसे हम मंदिर में जब जाते हैं तो प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ होता है और उसे हम बजाते हैं, तो एक गूंज निकलती है ना उससे। अब यहाँ पे चूंकि ये घंटे की बात आ रही है तो देखिए इसमें भी ये घंटा क्यों लगा होता है मंदिर के सामने। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है बट समझ लीजिए क्योंकि यूज का होगा। और दरवाजे पर ही क्यों रहता है? और हमारी जो एक प्रक्रिया होती वो यही होती कि घंटा बजा के फिर देव दर्शन के लिए जाते हैं, और ये लगभग हर धर्म में होती है। आप हिंदू धर्म में भी देखिए, उसमें भी लगभग यही प्रक्रिया होती है। तो ऐसा क्या खासियत है? तो ऐसी ये खासियत है कि मैंने जब आपको मेडिटेशन का पढ़ाया था डिटेल साइंस, तब उसमें बताया था कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी रेज एक्टिवेट होती हैं। जब हम बहुत उथल पुथल में रहते हैं तो बीटा, जिनकी फ्रिक्वेंसी 14 साइकिल पर आवर्स रहती है, और थोड़ा सा शांत होते हैं तो अल्फा, उससे शांत होते हैं तो थीटा, और बहुत शांति में होते हैं तो डेल्टा। ये चार मैंने आपको बताई थी। अभी क्या होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम बहुत सारे टास्क करते हुए जाते हैं, तो हमारे मंदिरों में जो घंटी लगी हुई होती है वो एक पर्टिकुलर उसका डायमीटर होता है, और उसका जो पेंडुलम होता है वो और उसके डायमीटर दोनों का एक पर्टिकुलर रेशो होता है, और वो उसी रेशो में बनते हैं। और उसको बजाने का तरीका क्या होता है? अक्सर मंदिर में मैं देखती हूँ कि लगभग मुझे लगता है 80% लोग गलत ढंग से घंटी बजाते हैं। आपको करना क्या है घंटी के लिए? वो है क्यों? क्योंकि जब आपकी वो जो नाद उससे निकलता है उसको टन करके, वो क्या करता है कि आपके ब्रेन में जितने भी बीटा रेज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मंदिर जाने की एक कंडीशन क्या होती है कि आपको शांत होना चाहिए, है ना, बोलते हैं ना शांत मन के साथ ही मंदिर जाना चाहिए। तो बीटा रेज डिस्ट्रॉय हुई मतलब कौन सी रेज बढ़ जाएंगी? अल्फा। अल्फा रेज बढ़ेंगी मतलब अल्फा रेज आपके ब्रेन को क्या करती है? शांत करती है। ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जहां भी घंटी लगी है ठीक उसके नीचे खड़े हो जाएं। आपका जो क्राउन हेड है ये बिल्कुल उस घंटी के नीचे आना चाहिए, और हाथ उठा के पेंडुलम को सिर्फ एक बार टर्न करें। कई लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे कई बार कर देते, वो नहीं, सिर्फ एक बार टर्न करें और तब तक उसके नीचे खड़े रहें जब तक कि उसमें वो नाद आता है। आप एक बार भी करेंगे ना तो लगभग 1 मिनट तक वो नाद चलेगा, जो टन का साउंड होता है। तो ये सबसे सही तरीका होता है मंदिर की घंटी को बजाने, और इसको आप ट्राई करके देखें। तो जैसे ही आपके बीटा रेस डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, अल्फा बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन उस मंदिर से जुड़ने लगेगा, वो भगवान की मूर्ति से जुड़ने लगेगा। अदरवाइज हम अशांत मन से जाएंगे तो कभी भी उस मूर्ति से नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है लेकिन मैं जरूर डिस्कस करूंगी इसके बारे में। चलेगा ना? 2 मिनट इसको मैं ऑफ कर यस रही मैम, हूँ। साइंटिफिक पता चला। मंदिर का मुझे नहीं मालूम आप लोगों को ने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मंदिर जाने का अपना एक पूरा साइंस होता है। और जेंट्स के लिए सबसे अच्छा ये है कि ये जो पूरा साइंस होता है ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। साउथ में मुझे अभी पर्टिकुलर ध्यान नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है आज से करीब मुझे लगता है 15 या 20 साल पहले। और उस स्टडी में हम जो जो मंदिर जाने की प्रोसेस करते हैं हर एक प्रोसेस को विज्ञान की कसौटी पर परखा गया है, टेस्ट किया गया है कि साइंटिफिकली वो कितनी प्रूव है। ठीक है। तो वो कैसे किया गया है कि देखिए हमारे मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए कैसा होता है। मंदिर का अपना एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर भी होता है। ठीक है। अब वो आर्किटेक्चर समझने के लिए आप कैसे जाइए कि कोई बहुत पुराने मंदिर को याद कीजिए जो प्राचीन काल में बनते थे। कैसे होते थे? छोटे से। दीवारें कैसी होती थी? बहुत मोटी। याद आ रहा है गेट कोई प्राचीन दरवाजा बहुत मंदिर? छोटा रहता है। खिड़कियां छोटी छोटी सी, दरवाजा इतना छोटा कि आप बिना झुके जा ही नहीं सकते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं।
और दरवाजे के बिल्कुल सामने मूर्ति, मतलब आप दरवाजे और मूर्ति के बीच में आप देखें तो 10, 12, 15 फीट का अंतर होगा, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसका साइंस क्या था ये समझे। ऊपर बहुत ऊंचा एक गुंबज, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा किसी भी धर्म में कोई भी मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक हम उसे नमस्कार नहीं करते, पूजा के योग्य नहीं मानते हैं, है ना। और प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि जब वो सूर्य मंत्र दिया जाता है उस मूर्ति को, तो उसमें बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आ जाती है जैसे कि हमारे अंदर, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे चारों ओर एक ऑरा होता है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये चीजें कीलियोग्राफी कैमरा है जिससे हम पिक्चर लेकर और इसको देख सकते हैं, और इस पर बहुत रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि ऑरा में आपके शरीर में जो भी बीमारी होने वाली होती है लगभग 6 महीने पहले से उसका इफेक्ट आ जाता है। तो मेडिकल साइंस में अभी इसको लेके बहुत रिसर्च चल रहे हैं कि हम अगर पहले ही पता लगा लें कि कौन सी बीमारी होने वाली है तो हम उसको रोक सकते हैं। तो ये जो कीलियोग्राफी कैमरे हैं ये कई जगह इंस्टॉल हो चुके हैं, और उससे ऑरा की फोटो ली जाती है और उसको एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर, डिफरेंट ब्राइटनेस, डिफरेंट डेंसिटी सभी के आते हैं, ठीक है। तो जब मूर्ति को सूर्य मंत्र दिया जाता है तो उसके चारों ओर ये एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये आपने बहुत सारे देखे होंगे कि दो रॉड को जब मूर्ति के पास लेके जाते हैं, कॉपर रॉड को, तो वो रॉड अलग अलग तेजी के साथ फिक जाती। क्यों फिक जाती? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसको रिपल कर देती है, ठीक है। तो जब हम मंदिर में अब ये ऑरा लगातार चल रहा है, भगवान का है, तो कैसा होगा? हाईली एनर्जी होगा, ये तो तय है। एक किसी बहुत हायर कॉन्शियसनेस साधु के द्वारा उसे वो मंत्र दिया गया है और उससे और हायर कॉन्शियसनेस को दिया गया है, तो दोनों क्या इफेक्ट पड़ेंगे कि वहां का जो ऑरा होगा वो बहुत अधिक हायर एनर्जी वाला होगा। अब एनर्जी हमेशा जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते रहते हैं। छोटा मंदिर, मोटी दीवारें मतलब, और ऊंचा गुंबज मतलब क्या? वो पूरा एरिया उस एनर्जी से भर जाए, वहां की एनर्जी बाहर ना निकलने पाए। जितना बड़ा दरवाजा होगा, जितनी बड़ी खिड़कियां होंगी, तो वो एनर्जी क्या होगी? बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। अब आप सिर झुका के दरवाजे से घुसे, क्या हुआ? आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन हेड, ये मूर्ति है, क्राउन हेड ऐसा हुआ, राइट। और आपका क्राउन हेड एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। आप देखिए जब हम गंधोदक लगाते हैं, अभिषेक में भी क्या होता है कि वो ऑरा डिस्टर्ब होता है, और उस अभिषेक के जल के साथ उसकी एनर्जी के पार्टिकल उस जल में आ जाते हैं, और उस जल को हम कहाँ लगाते हैं? जो हमारी बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं, हमारा क्राउन हेड, आईज के सेंटर में, यहाँ ये हमारे सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं एनर्जी को कैप्चर करने के। तो जैसे ही हम सिर को झुका के, हमारे यहाँ सहस्त्रार ने ढेर सारी एनर्जी ले ली, फिर हमने घंटी बजाई, तो रही सही जो बीटा रेस थी वो भी खत्म हो गई। अब हमारा मन शांत हो गया, ठीक है। अब जब हम भगवान के सामने खड़े हों तो आपका इतना इमोशन हो, जैसे होता ना, मान लीजिए आपका बेटा या बेटी फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, आपको बहुत दिन से तीव्र इच्छा हो रही है मिलने की, अब वो अचानक एक दिन सरप्राइज देके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं था वो आने वाले हैं। क्या होगा? आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, होता ना, खुशी से अचानक जब खुशी मिलती है, वो खुशी आपको मूर्ति के सामने पहुंच के मिलनी चाहिए। कि हम बहुत समय के बिछड़े, ठीक है, रोज मंदिर जाते तो क्या हुआ, 24 घंटे के तो बिछड़े हुए हैं, तो आपके अंदर से वो इमोशंस आने चाहिए और वो खुशी फील होना चाहिए, तब आपकी कॉन्शियसनेस उस मूर्ति के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होगी। अदरवाइज वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि ये बहुत डिटेल है, अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं।
ये जो रिसर्च ही है ना, ये लगभग 300-400 पेजेस की है, तो इसमें एक एक चीज को पूरा समझाया गया है। चलिए, तो अब हम आते हैं फिर नाद पर। तो नाद मतलब आप समझ गए। अब नाद भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे के दो पार्टिकल को जोर जोर से रगड़ें तो भी नाद होगा, लेकिन वो कैसा लगेगा? कर्कश लगेगा। वो आपको लगेगा कि कब वो बंद कर दें, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे नाद क्या हो जाते हैं? आहत नाद। ठीक है, कि जो हमें पीड़ा का अनुभव कराते हैं या हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और ज्यादातर ये नाद कैसे होते हैं? किन्हीं दो चीजों को टकराने से। जैसे कभी आप इमेजिन करो कि किचन में प्लेटफॉर्म पे टोकरी रखी है, बर्तन भरी हुई और पूरी गिर गई, तो आप ऐसे कान बंद करके खड़े हो जाते हैं ना, बिकॉज वो टकराने का है। और दूसरा नाद क्या होता है? अनाहत नाद। ये नाद हो रहा है लेकिन ये किसी चीज के टकराने से नहीं हो रहा है। और अनाहत नाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपकी हार्ट बीट। कैसी लगती है आपकी हार्ट बीट? यदि सुने तो आप लंबे समय तक सुन सकते हैं। मेडिटेशन जिसको शुरू करना हो उसके लिए ये दो मेडिटेशन मैं बताती हूँ, ये बहुत ही परफेक्ट होते हैं और हर व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है। पहला मेडिटेशन ये है कि अपनी हार्ट बीट को सुनना। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मेडिटेटिव के लिए आप जगह देख लें, स्थान जो भी आपको चूज करना है, और जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है ना, उसको अपने कानों में लगा लें, तो आपके बाहर की कोई आवाज आपके कान में नहीं जाएगी फिर। और उसका जो सेकेंड एंड होता है, राउंडेड होता है, जिसको हार्ट पे रखा जाता है, उसको अपने हार्ट के अंदर रख लें, हार्ट के ऊपर रख लें, किसी चीज से उसको क्लिप से या फंसा लें, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, कि आपको अपनी हार्ट बीट उस स्टेथोस्कोप से सुनाई दे और आप उसे सुने और अनुभव करें कि ये मेडिटेशन आपको बाकी सारे मेडिटेशन से बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। दूसरा मेडिटेशन होता है इनर साउंड मेडिटेशन या साइलेंस साउंड। वो कैसे करना है कि आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठें और अपने कानों को, ईयर प्लग आते हैं, सभी ने देखे होंगे, स्विमिंग के लिए भी आते हैं और भी आते हैं, या ईयर प्लग नहीं है तो कोई भी अच्छा जो हेडफोन होता है, या वो आप उससे कानों को बंद कर लें। हालांकि ईयरफोन से कान बहुत अच्छे बंद होते हैं कि बाहर का साउंड कोई भी नहीं जाता। अब आपको करना क्या है? आंखें आपने बंद कर ली, मतलब आपकी आंखें बाहर से कट गई, नाक आपकी जरूर बाहर से जुड़ी है, लेकिन आप उसकी श्वासों पर ध्यान दें कि वो अंदर कैसे जा रही। जैसे आपने हवा को अंदर किया तो वो सबसे पहले आपके नाक के इंटरनल वॉल पर टकराएगी, तो कॉन्सेंट्रेट करें कि उसका टेम्परेचर कैसा है, कितनी तेजी से आ रही है, उसका टच कैसा लग रहा है, और वो अंदर कहाँ तक वो फील हो रहा है। तो आपने अपने नॉस्ट्रिल को भी अंदर की तरफ कन्वर्ट कर लिया, कान बंद है, वो बाहर की ध्वनि नहीं आ रही है। जीभ में अभी आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो अंदर जो सलाइवा क्रिएट हो रहा है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो सलाइवा क्रिएट होगा, तो उसको फील करें। तो आपने अपने सारे जो सेंस ऑर्गन है वो मैक्सिमम अंदर की तरफ कन्वर्ट कर दिए हैं। अब आपको करना है कि आप सबसे पहले सुने कि पहली ध्वनि आपको अंदर कौन सी सुनाई दे रही है। मोस्टली दो ध्वनि सुनाई देती हैं, या तो हार्ट बीट की या ब्लड सर्कुलेशन की, है ना। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक म्यूजिक सिस्टम चालू कर दूं, तो क्या मेरी आवाज आपको आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो जो लाउड साउंड है उसमें मेरी आवाज दब गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरा साउंड तो है, लेकिन वो आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि उसके ऊपर एक लाउड आ गया है। तो इसको आपको रिवर्स लेके जाना कि जो पहली आवाज आपको सुनाई दी, सपोज आपको हार्ट बीट का साउंड सुनाई दिया, अब आपको उस हार्ट बीट के साउंड के पीछे कौन सा साउंड है वो सुनना है। फिर ब्लड सर्कुलेशन का सुनाई दिया, अब और उसके पीछे सुनना है, तो हो सकता है जो ब्रीदिंग में फ्रिक्शन हो रहा है उसका साउंड भी आने लगे।
तो ऐसे उसके पीछे क्या साउंड्स हैं उसको आपको सुनना है। तो ये दो जो मेडिटेशन होते हैं ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे मेडिटेशन है और इसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, बजाय आप आंख बंद करके बैठे। तो आप लोग ट्राई करके देखें, जिसको जो भी पसंद आता है ना, और फिर बताइएगा कि क्या अनुभव है। मैम इसे अब लिख यहाँ भी सकते हैं क्या? के दो प्रकार पढ़ लिए। अब हम ऐसा बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि है और वो ध्वनि ओम की है और मैम को वो आपकी कई आवाज दिनों जा में रही है। गूंजती जा रही है। लेकिन ये जो ओम की ध्वनि है ये किसी चीजों के घर्षण से या टकराने से नहीं है, ये अपने आप से बनी है। लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती। कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे चारों ओर इतनी साउंड है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं। अगर ये साउंड हम खत्म कर दें तो शायद उस धीमे स्वर को सुन पाए। और इसी ध्वनि को, ये जो ओम की ध्वनि एक सर्वत्र व्याप्त है, इसी को हम अनाहत नाद कहते हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे हम जब पृथ्वी के ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में, तब वहां पर भी सभी जगह ओम की ही ध्वनि है। हालांकि उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है कि हम बहुत इजीली सुन सके। अब आते हैं नादानुसंधान पे। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, नाद और अनुसंधान। नाद का अर्थ आप लोग समझ गए हैं कि कोई भी ध्वनि आवाज, और अनुसंधान मतलब उस पर शोध करना या उसकी खोज करना। तो यहाँ पर जो अनाहत नाद है हम उसकी खोज करते हैं, तो इसलिए उसको हम नादानुसंधान नाम देते हैं। अब इसमें इसको करते कैसे हैं, दो दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तीसरा तरीका भी ये लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें हाथों का यूज हो रहा है। हाथ से कान बंद करने हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमारी एक तो हाथ दुखने लगते हैं, लंबे समय तक हम ऊपर करके बैठते हैं, और सेकंड क्या होता है कि यदि हमारी उंगलियां हिलती हैं तो वो भी एक साउंड क्रिएट करती हैं, तो हमारा ध्यान उस साउंड पे चला जाता है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम ईयर प्लग का यूज कर रहे हैं, कि वो एक बार हमने लगा लिए तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे या वो कोई भी साउंड नहीं करेंगे। तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है। इसमें देखिए दो मुद्राएं बताई हैं, शांभवी मुद्रा और कान आंख मुंह को हाथ की उंगलियों से बंद करना। तो वो किस तरह की होती है? देखिए, शांभवी मुद्रा होती है कि हमको अपने आज्ञा चक्र की ओर देखना, और ये मुद्रा बंद और खुली दोनों आंखों से कर सकते हैं। तो हमारे दोनों आई बॉल्स होंगे, वो किस तरफ होंगे, किस डायरेक्शन में? आईब्रो के सेंटर में देखते हुए। और दूसरी मुद्रा जो है, जो अक्सर हम भ्रामरी प्राणायाम में यूज करते हैं, योनि मुद्रा। ठीक है, वो है। तो इसमें आप देखिए हमारे कान आंख नाक मुंह सभी बंद हो जाते। तो ये दो मुद्राएं हैं। अब हम आते हैं इसकी अवस्थाओं पर। तो 4 अवस्थाएं आपको बताई थी, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। पहली अवस्था कौन सी है? आरंभ अवस्था है। अच्छा, ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें थोड़ा ग्रंथियों का जो है वो सही लोकेशन नहीं दी गई है ना, क्योंकि ब्रह्म ग्रंथि जो है वो अनाहत चक्र पर होती है, विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र पर, और रुद्र ग्रंथि जो होती है वो सहस्त्रार पर, सॉरी, आज्ञा चक्र पर। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो प्रारंभ अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है कि जिसमें हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि मन को अपना पूरी तरह शून्य करके, और जो अनाहत चक्र पर ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन करते हैं। जब हम पूरे शरीर को स्थिर करके मन को शून्य करते हैं तो हमको अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। और यही जो अनाहत ध्वनि है, ये जो हमारे हार्ट बीट भी कह सकते हैं या ओम की भी कह सकते हैं। और जब हमारा ये ब्रह्म ग्रंथि भेदन होता है तो साधक का शरीर कैसा होता है? दिव्य शरीर वाला, तेजस्वी हो जाता है, उसमें एक गंध आ जाती है,
व्याधि रहित होता है, प्रसन्न चित्त होता है और शून्य से युक्त हो जाता है। शून्य से युक्त मतलब शून्य चक्र हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र को, ठीक है। तो शून्य चक्र की तरफ जाने की ओर अग्रसर हो जाता है, उस पथ से उस पथ पर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ ऐसा कहा गया है कि शून्य से युक्त हो जाता है। जब हम दूसरी पोजीशन में पहुंचते हैं तो वो घट अवस्था है और इसमें क्या करता है, साधक अपने प्राणों पर नियंत्रण करता है और प्राणों पर नियंत्रण करने से उसके जो प्राण वायु है वो, आपने 3 प्रमुख नाड़ियां पढ़ी थी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ये जो प्राण वायु है ये सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी में जब ये चलती है तो साधक का वाक्य सिद्ध हो जाता है। जैसे एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि अच्छा बोलो 24 घंटे में एक बार आप जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है ना, या 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी में सरस्वती आ जाती है। इस टाइप की कहावतें आसपास आपने सुनी होंगी। तो उसका रीजन क्या है कि हमारी जो प्राण वायु है वो ईड़ा पिंगला में ही बहती है, लेकिन पूरे 24 घंटे में ये एक बहुत साधारण व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल है। तो कुछ पल ऐसे आते हैं कि जब उसकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो कब होती आप देखिएगा, हम जो अपनी दोनों स्वर हो कहते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल को, या दाई नासिका और बाई नासिका को हम किस नाम से बुलाते हैं, स्वर नाम से। और स्वर विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आप देखिए कि आपकी हमेशा कोई एक नाड़ी चलती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। वो कैसे पता चलेगा कि जब आप प्राणायाम, मान लीजिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक नॉस्ट्रिल से तो बहुत इजीली आप सांस ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं, लेकिन दूसरे नॉस्ट्रिल से कंपैरेटिवली आपको कठिन है या कम हो रही है। तो इट मीन्स अगर आप मान लीजिए लेफ्ट से बहुत इजीली ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपका एक्टिवेट कौन सा स्वर है, लेफ्ट। और यदि राइट से है तो आपका एक्टिवेट कौन सा स्वर है, राइट। अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, पहले जो हमारे पूर्वज थे उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी कि सुबह उठना, पूजा पाठ करना, फिर करीब 10-11 बजे तक खेतों पे चले जाना, पूरे दिन खेतों में कठिन काम करना, हार्ड वर्क करना, शाम को वापस आना, फिर अपना पूजा पाठ करना, रात को सो जाना। ठीक है, ये उनकी लाइफ स्टाइल थी। अभी भी आप लोगों से या बच्चों से आप भी शायद बोलते होंगे कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ने में ज्यादा याद रहता है, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा जब हम सुबह का समय होता है तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए। हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमें क्रिएटिविटी देता है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस समय हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए। और चूंकि सुबह के समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है तो उस समय मानसिक सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारी चंद्र नाड़ी या लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है वो किसके कौन सी एनर्जी को बढ़ाता है, मानसिक। और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, धूप बढ़ती है, तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाता है और उस समय हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस समय हमारे जितने भी हार्ड वर्क है जो हमको फिजिकली करने हैं, वो सारे काम हमको तब करने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि पढ़ना है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप चेक कीजिए आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है। यदि मान लीजिए आपका, देखिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो हम एक ही को लेके नहीं सकते, लेके नहीं चल सकते। हो सकता है कोई गेस्ट आने वाले हैं, हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, बट एक कारण ये भी होता है, यदि आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है तो आप उसको बंद करके लेफ्ट में एक्टिवेट कर लीजिए।
जैसे ही आपका लेफ्ट एक्टिवेट होगा और उसके लगभग 5 मिनट बाद आप पढ़ने बैठ जाइए तो आपका मन वापस लग जाएगा। ठीक है। अभी जैसे बहुत गर्मी है, ठीक है, आप घर के बाहर जा रहे हैं, अब यदि आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, मतलब कौन सी, सूर्य नाड़ी जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, 5 मिनट रुकिए, उसको डीएक्टिवेट करके लेफ्ट को एक्टिवेट कर लीजिए और बाहर निकल जाइए, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो साइंस है ये बहुत साइंटिफिक है, बस ये है कि हमें उसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। तो जब ये अवस्था आती है तो उस साधक की प्राण वायु किस में आने जाने लगती है, सुषुम्ना में। सुषुम्ना में आने लगती है मतलब उसकी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल एट ए टाइम एक्टिव है, एक ही समय में उसकी दाईं और बाईं नासिका दोनों एक्टिव है। अब दोनों नासिका एक्टिव है मतलब दोनों ब्रेन एक्टिव है। अब दोनों ब्रेन एक्टिव है मतलब उसकी फिजिकल एनर्जी भी एक्सट्रीम पे है, मानसिक भी एक्सट्रीम पे है। तो फिजिकल मेंटल जब दोनों एक्सट्रीम पे रहेगी तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएगा, है ना। देखिए इसमें भी लिखा है कि वो दृढ़ासन हो जाता, मतलब उसका फिजिक जो है वो दृढ़ हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है। ज्ञानी और देव सदृश हो जाता है मतलब वो मेंटल स्ट्रांग हो जाता है ना। और इस स्थिति में क्या होता है कि उसके जो विशुद्धि चक्र पर विष्णु ग्रंथि है वो भेदन होता है। और जब ये होता है तो उसका क्या होता है कि जब वो नाद जो सुनता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भेरी नाद में। उसके अंदर जो नाद चल रहा है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है। और ये जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे अंदर के वाटर एलिमेंट को चेंज करती हैं, हमारे अंदर की मॉलिक्यूलर एलिमेंट को चेंज करती हैं। इन सबको जब वो एक रिदमिक वे में लाती हैं तो हमारी बॉडी भी एक रिदमिक हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। फिर तीसरी अवस्था क्या आती है, परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में क्या होता है कि जो वो साधक होता है वो विशुद्धि चक्र पर ही रुका हुआ रहता है, लेकिन विशुद्धि चक्र से आगे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कहीं पर भी है, विशुद्धि चक्र से आगे बढ़ गया है लेकिन पूरा आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचा है, आज्ञा चक्र के हो सकता है बिल्कुल पास है। तब वहां पर क्या होता है कि उसे एक ये मर्दल, मर्दल का मतलब होता है ढोल। ठीक है। तो उसके अंदर नाद में क्या परिवर्तन होता है कि उसको इस ढोल की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ठीक है। और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उस ध्वनि को सिद्ध होने से, तो उससे क्या होता है कि उसके जो प्राण है वह महाशून्य में गमन करता है। मतलब वो जो महाशून्य यानी चेतना की उच्च अवस्था है उस अवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र के बाद वो सहस्त्रार चक्र है जो हमारे चेतना की, मानव की चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है ना। उसके बाद फिर देवत्व की शुरू होती है यात्रा। और ऐसे साधक का क्या होगा, चित्त उसके वश में हो जाएगा, मन उसके वश में रहेगा तो आनंद रहेगा, और मन वश में है तो दोष दुख जरा व्याधि शुभ इन सब से वो परे हो जाएगा। और अंतिम अवस्था में फिर वो इसके ऊपर कहाँ पहुंचेगा, निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या होगा कि जो आज्ञा चक्र पर रुद्र ग्रंथि है उसकी प्राणवायु उसको भेद लेगी और सहस्त्रार चक्र को प्राप्त करेगी। और सहस्त्रार चक्र पर शिव का स्थान माना जाता है, और सहस्त्रार चक्र को ही शून्य चक्र भी कई जगह कहा जाता है। और इस समय उसको कैसा नाद सुनाई देगा, या तो वीणा का या वंशी का, बंशी का, ये नाद उसको सुनाई देंगे। और वो जो साधक है वो जीवन मुक्त हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो एक उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। यहाँ तक वो पूरे केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहा है लेकिन उसके पास पहुंच गया है ना। जैसे
स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ते पढ़ते पीजी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ग्रेजुएशन में पहुंच गया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो चूंकि उसको 100% ना सही लेकिन 80% नॉलेज हो गया है, तो क्या होगा, उसके हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाएगा। और जो भी जीवन के माया के आवरण से जो जो हमको दुख दर्द कठिनाइयां मिलते हैं, वो सबसे वो परे हो जाएगा। और उसके नाद कैसे होंगे, समुद्र, मेघ, भेरी, यहाँ तक अपन जा चुके हैं। झांझर, मृदंग, मृदंग, ढोल, यहाँ तक अपन कहा तीसरी अवस्था में आ गए थे, है ना। इसके आगे शंख, घंटा, घड़ियाल, और सबसे अंत में निष्पंदी में वेणु, वेणु, वीणा, बंसी। ये उसको नाद अपने अंदर सुनाई देने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों अवस्थाएं हैं इसकी। कल किसी ने